क्या आपको पता है कि आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं और इसकी लिमिट क्या है? इनकम टैक्स ने घर में कैश रखने के कुछ नियम बनाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अगर आप नियमों को लेकर कुछ भी गड़बड़ी करते हैं तो आप फंस सकते हैं। आपको जवाब देना पड़ सकता है इनकम टैक्स को, साथ ही साथ गलती करने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आइए हम आपको बताएं कि इनकम टैक्स के नियम कैश रखने घर में को लेकर क्या है, घर में आप कितना कैश रख सकते हैं। इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग ने घर में कैश रखने की कोई लिमिट तय नहीं की है। आप जितना चाहें उतना कैश अपने घर में रख सकते हैं और उसका लेन देन कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक गड़बड़ी आप पर भारी पड़ सकती है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से गिरफ्तारी भी आपकी की जा सकती है और आप पर ज़बरदस्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्यों, कैसे? अक्सर आप और हम खबरों के माध्यम से ये सुनते देखते हैं कि किसी नौकरशाह, किसी अधिकारी, किसी बिजनेसमैन के घर इनकम टैक्स ने छापा मारा, लाखों करोड़ों रुपए का कैश बरामद कर लिया। ये कैश अनधिकृत नकदी होती है। इनकम टैक्स द्वारा ये कैश जब्त कर लिया जाता है, साथ ही नकदी से संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो जाती है। कुल मिलाकर इनकम टैक्स की कार्रवाई तब की जाती है जब कैश कहां से आया या इनकम ऑफ सोर्स की जानकारी नहीं होती। ऐसे में कैश रखने वाले लोगों के पास, आपके पास जितना भी कैश है उसका सोर्स और उसकी जानकारी जरूरी है। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स के नियम के अनुसार अगर कोई एक बार में 50,000 रुपए से अधिक कैश बैंक से निकालता है तो उसे अपने पैन कार्ड को दिखाना होगा। एक वर्ष में बैंक अकाउंट से 20 लाख रुपए से अधिक कैश अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं। वहीं एक बार में 2 लाख से अधिक कैश जमा करने पर आपको पैन और आधार दिखाना होगा बैंक को। हम आपको ये भी बता दें कि अगर आपने गलत ढंग से पैसा नहीं कमाया है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास इनकम सोर्स की जानकारी अगर है तो आप कितना भी पैसा घर में रख लीजिए। हालांकि हमारे देश में डिजिटल बढ़ रहा है, लोग पॉकेट में कैश रखने से अधिक यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए भुगतान कर रहे हैं। आप भी करते होंगे। अधिकतर कामों के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही आप कर रहे हैं। अभी भी बहुत से लोग एटीएम या बैंक से कैश निकालते हैं और बड़े स्तर पर लेन देन करते हैं। बिजनेसमैन इनमें ज़्यादा हैं, लेकिन आपको इस कैश के नियम को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और घर परिवार में सबको ये बातें बतानी भी होगी। मतलब अगर आप कैश निकालें तो आपको बैंक की रसीद आपके पास होनी चाहिए और बैंक को आपको आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। 2 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप निकालें और जो भी कैश कहीं से भी आपके पास आया है उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। वो कैश कहाँ से आया, किस बिजनेस के लिए आया, किसने उधार दिया। अगर ये सब कुछ आपके पास से लिखित में है, प्रमाण है, तो फिर इनकम टैक्स आपका कुछ नहीं कर सकता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर करोड़ों रुपए भी हों, अगर सोर्स आप बता पाएंगे तो एक भी रुपया न ले जा सकता है, न केस कर सकता है, न आपको सजा दे सकता है। लेकिन अगर आप के घर में कैश जो रखा है उसका सोर्स नहीं बता पाते, वो पैसा कहाँ से आया, तो फिर आपको न सिर्फ जुर्माना देना होगा, वो पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जमा कर लेगा, जब्त कर लेगा, बल्कि आपको जेल भी हो सकती है। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा।